हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप। फरवरी के पूरे महीने के करंट अफेयर के क्वेश्चन जो बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं आपकी परीक्षा में। प्लीज़ अंत तक वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इन क्वेश्चनों में से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने ही वाले हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, अंतरिम बजट 2024 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है? तो ये रक्षा मंत्रालय। अंतरिम बजट 2024 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए? 2.78 लाख करोड़ रुपए। किस राज्य सरकार ने फाइलेरिया को खत्म करने के लिए एक मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अभियान शुरू करने का फैसला किया है? तो वो उत्तर प्रदेश। इंडियन कोस्ट गार्ड डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 1 फरवरी को। अगला क्वेश्चन, आरबीआई ने हाल ही में किस पेमेंट बैंक पर नए प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये पेटीएम बैंक। किस एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से नियुक्त किया गया? जे शाह को। वित्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अभी तक अपने कार्यकाल में कितने बजट पेश कर चुकी हैं? 6। भारत सरकार ने हाल ही में किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया है? सूरत हवाई अड्डा। आगे चलते हैं। झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? चंपई सोरेन ने। 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? वो किया जाएगा लखनऊ में। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन हैं? रंजना प्रकाश देसाई। आगे चलते हैं। केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया? 3 करोड़ रुपए। भारत वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया गया जाएगा? ये किया जाएगा जैसलमेर में। भारतीय क्रिकेट यशस्वी जायसवाल ने किसके खिलाफ अपने पहले टेस्ट तक बनाया? वेस्ट इंडीज के खिलाफ। आगे चलते हैं। किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया? उत्तराखंड में। राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है राजेंद्र प्रसाद को। हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया? ओलेग कोर्नेको। डिजिटल शेंगन वीजा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बना? फ्रांस। ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? दिस मोमेंट। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना? फ्रांस। द एस ट्रिपल ए अवार्ड्स फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में किसे बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड दिया गया? आरईसी लिमिटेड को। 66वें वार्षिक ग्रैमी अवार्ड्स 2024 में किसे सर्वश्रेष्ठ एल्बम का अवार्ड दिया गया? मिडनाइट एल्बम। आगे चलते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? रितु बाहरी ने। नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किसने किया? अनुराग ठाकुर ने। पहले बीमस्टेक एक्वेस्टिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? किया जा रहा है नई दिल्ली में। मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है? संस्कृति मंत्रालय। देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? ये रखेगी हैदराबाद में। हाल ही में किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया? उत्तराखंड में। वर्तमान में आरसीएस उड़ान योजना के तहत किस देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं? 519। इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? गोवा में। उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट किस कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है? जस्टिस रंजना देसाई कमेटी। हाल ही में किस देश ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा मुक्त यात्रा की घोषणा की? ईरान ने। हाल ही में किस भारतीय हस्ती को यूएई का गोल्डन वीजा प्रदान किया गया? आनंद कुमार को। एशियाई विकास बैंक ने भारत में किसे नए निदेशक के रूप में नियुक्त किया? मियो ओका।
गुवाहाटी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? जस्टिस विजय बिश्नोई। आगे चलते हैं। दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में। दिव्य कला मेला 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? अगरतला में। दक्षिण पूर्व रेलवे ने बुनियादी रेल स्ट्रक्चर के विकास के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? टाटा स्टील के साथ। आरबीआई ने लगातार छठी बार रेपो रेट की दर कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है? 6.5%। ओल्जास बेक्टनोव को किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया? कजाकिस्तान। आरबीआई ने FY24 के लिए वास्तविक जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितने प्रतिशत पर बरकरार रखा है? 6.5%। हाल ही में विद्यांजलि स्कॉलरशिप प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? पीयूष गोयल ने। टाटा समूह की ई कॉमर्स यूनिट टाटा डिजिटल के नए सीईओ और एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नवीन ताहिलियानी को सीईओ के पद पर नियुक्त किया है। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन है? उत्तराखंड। 7वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? सारथी पोर्टल। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य में 2 नए जिले बनाने के लिए विधेयक पारित किया? अरुणाचल प्रदेश। सरकार ने हाल ही में किन 2 पूर्व प्रधानमंत्रियों को भारत रत्न सम्मान देने की घोषणा की? पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। वह किस क्षेत्र में प्रसिद्ध व्यक्ति? कृषि क्षेत्र में। चेन्नई सुपर किंग्स ने ऑफिशियल स्पॉन्सर के तौर पर किसके साथ समझौता किया? एतिहाद एयरवेज। वन नेशन वन इलेक्शन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? रामनाथ कोविंद। महाराष्ट्र सरकार ने स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में एआई के उपयोग के लिए किसके साथ समझौता किया? गूगल के साथ। भारत के साथ सेफ वीमेंस अंडर 19 चैंपियनशिप का संयुक्त विजेता किसे घोषित किया गया? बांग्लादेश को। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? दुबई में। हाल ही में किन 2 देशों में यूपीआई पेमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया? श्रीलंका और मॉरिशस। वनडे में दोहरा शतक बनाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर कौन हैं? पथुम निशंका। फिनलैंड के अगले राष्ट्रपति कौन होंगे? अलेक्जेंडर स्टब। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप 2024 का टाइटल किस देश ने जीता? ऑस्ट्रेलिया। इरिडा ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में नवाचार अनुसंधान के लिए किसके साथ समझौता किया? आईआईटी भुवनेश्वर। दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना किस शहर में की गई? हैदराबाद में। हाल ही में चेन्नई ओपन टेनिस टूर्नामेंट का एकल खिताब किसने जीता? सुमित नागल। T20 में रोहित शर्मा के सर्वाधिक शतकों 5 शतक की बराबरी किसने की? ग्लेन मैक्सवेल ऑस्ट्रेलिया। गुप्तेश्वर फॉरेस्ट किस राज्य में है जिसे राज्य की बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट के रूप में नामित किया गया है? ओडिशा में। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए किसके साथ समझौता करने का फैसला किया? आईआईटी रुड़की। भारत किस द्वीप समूह पर नया नेवल बेस स्थापित करने जा रहा है? मिनिकॉय और अगती। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने हाल में किस देश के रेसलिंग फेडरेशन का निलंबन रद्द किया है? भारत का। अभी ये निलंबन वापस ले लिया उन्होंने। हाल ही में काजी नेमू को किस राज्य के राजकीय फल के रूप में मान्यता दी गई है? असम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना लॉन्च की? ओडिशा ने। जनवरी महीने के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता? समर जोसेफ। जनवरी महीने के लिए आईसीसी वीमेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड का किसने जीता? एमी हंटर आयरलैंड की। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना को किसने लॉन्च किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने। भारत में राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? 12 फरवरी को। आगे चलते हैं।
हाल ही में दत्ताजी और कृष्ण राव गायकवाड़ का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट से। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ दिवंगत जनरल विपिन रावत की प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? देहरादून में। शिक्षा मंत्रालय ने देश में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया? फीफा के साथ। राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 13 फरवरी को। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे? 75,000 करोड़ से अधिक। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितनी यूनिट तक फ्री बिजली का प्रावधान है? 300 यूनिट तक। कोचिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के लिए किसके साथ समझौता किया? बीपीसीएल। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया? रंजीत कुमार अग्रवाल ने। भारतीय हैमर थ्रोअर रचना कुमारी पर डोपिंग के आरोप में कितने साल का प्रतिबंध लगाया गया है? 12 साल का। आईआरसीटीसी के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? संजय कुमार जैन ने। पहले डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स मीट का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गुवाहाटी में। बिहार विधानसभा का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? नंदकिशोर यादव जी को। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? निरंजन शाह के नाम पर। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के उपाध्यक्ष का पदभार किसने ग्रहण किया? चरणजोत सिंह नंदा ने। सिक्किम सरकार ने किसके सहयोग से सिक्किम इंस्पायर पहल की शुरुआत की? वर्ल्ड बैंक। पीएम मोदी किस राज्य में वीर लाचित बरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करेंगे? असम में। किस केंद्रीय मंत्री ने बीएसई एक्सपो 2024 का उद्घाटन किया? अनुराग सिंह ठाकुर ने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले भारतीय कप्तान? रोहित शर्मा। साउंड टेक्नोलॉजी आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम का विकास किस आईआईटी द्वारा किया गया है? आईआईटी जम्मू के द्वारा। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत सालाना अनुदान बढ़ाकर कितना कर दिया? 25,000 रुपये। पहले था ये 15,000 रुपये। हाल ही में किस राज्य में कोमुरा वैली रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी गई? तेलंगाना में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में श्री कालकी धाम मंदिर की आधारशिला रखी? संभल उत्तर प्रदेश। पीएम विश्वकर्मा योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय। 98वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया? गुलजार और जगदगुरु रामभद्राचार्य। इरिडा ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के सह वित्त पोषण के लिए किसके साथ समझौता किया? पंजाब नेशनल बैंक के साथ। प्रसिद्ध जैन संत आचार्य विद्यासागर महाराज का निधन हो गया, उनका जन्म किस राज्य में हुआ था? कर्नाटक में। देखिए अगला क्वेश्चन। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में किस देश ने महिला टीम ने गोल्ड मेडल जीता? तो भारत की टीम ने जीता। भारतीय टीम ने टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ी जीत किस देश के खिलाफ दर्ज की? इंग्लैंड के खिलाफ। मतदाता जागरूकता अभियान के तहत पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में किसे नामित किया गया? शुभमन गिल को। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में कौन सा देश संयुक्त रूप से टॉप पर? फ्रांस, जर्मनी, इटली, स्पेन, जापान और सिंगापुर। आगे चलते हैं। निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि प्राधिकरण ने जागरूकता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया? डीबीएस बैंक के साथ। हाल ही में किसने एम्स जम्मू का उद्घाटन किया? पीएम नरेंद्र मोदी ने। हाल ही में हिमालयन बास्केट की शुरुआत किस राज्य में की गई? उत्तराखंड में। 11वां अंतर्राष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? चंडीगढ़ में। हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या थी? ये थी 85वीं। प्रख्यात न्यायविद और वरिष्ठ अधिवक्ता कौन थे जिनका हाल ही में निधन हो गया? फली एस नरीमन। नौसैनिक अभ्यास मिलन 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? विशाखापट्टनम में। भूराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4th का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? नेपाल में। भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? संबलपुर, ओडिशा में। एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप भारत ने कुल कितने पदक जीते?
4 पदक जीते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य कौन सा देश बना? माल्टा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव किस राज्य से राज्यसभा सदस्य चुने गए? ओडिशा से। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय छात्रों के स्वास्थ्य पर एक संयुक्त पहल किसके साथ शुरू की? आयुष मंत्रालय। गोवा राज्य सरकार ने क्लाइमेट फाइनेंस फैसिलिटी के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? वर्ल्ड बैंक के साथ। चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? गुलमर्ग में। उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एक्सपो का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ग्रेटर नोएडा में। बैंक ऑफ इंडिया के पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? MR कुमार को। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी? विशाखापट्टनम में। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने कहाँ पर आयुष समग्र कल्याण केंद्र का उद्घाटन किया? सुप्रीम कोर्ट परिसर। इंडियन ओवरसीज बैंक के बोर्ड के पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्रीनिवास श्रीधर को। यूको बैंक के बोर्ड के पार्ट टाइम नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राव मुदन कृष्ण कुमार को। IPL 2024 का पहला मैच कब चेन्नई सुपर किंग्स और किस टीम के बीच खेला जाएगा? रॉयल चैलेंजर बेंगलोर। केंद्रीय सतर्कता आयोग के नए सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? AS राजीव जी को। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी IPL 2024 से बाहर हो गए। वह किस टीम से खेलते थे? गुजरात टाइटंस से खेलते हैं। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? कोलंबो में। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मनोहर जोशी का निधन हो गया। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भी थे? महाराष्ट्र। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन बने? रविचंद्रन अश्विन। किस IIT ने भारत के सबसे बड़े ड्रोन पायलट प्रशिक्षण सुविधा की शुरुआत की? IIT गुवाहाटी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों का पूर्ण विकास किया जाएगा? 553। भारत का सबसे लंबा केबल स्टे ब्रिज कौन सा है जिसका उद्घाटन PM मोदी ने किया? सुदर्शन सेतु गुजरात में है। ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 का उद्घाटन किसने किया? PM नरेंद्र मोदी ने। संयुक्त सेना अभ्यास धर्म गार्जियन का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? जापान और भारत के बीच। स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? किलियन मर्फी ने। सेफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? नेपाल में। ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट भारत टेक्स 2024 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? नई दिल्ली में। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता किया? सिडबी के साथ। सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला किसने रखी? PM नरेंद्र मोदी जी ने। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 28 फरवरी को। आगे चलते हैं हम। इसरो के दूसरे स्पेस पॉट की आधारशिला किस राज्य में रखी जाएगी? तमिलनाडु में। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने भारत के लिए अपना नया CEO किसे नियुक्त किया गया है? सचिन जैन जी को। RBI द्वारा वार्षिक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? 26 फरवरी से 1 मार्च तक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में किस लोकपाल अध्यक्ष नियुक्त किया है? अजय मानिकराव खानविलकर। आयुष मंत्रालय ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया? थाईलैंड के साथ। चुनाव आयोग ने किसके साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया? शिक्षा मंत्रालय के साथ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 का थीम क्या है? विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक। भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज को किस राज्य में लॉन्च किया गया? तमिलनाडु में। आगे चलते हैं। हाल ही में डेंगू बुखार के तेजी से बढ़ते मामलों के कारण किस देश ने स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की? पेरू। किस भारतीय को ब्रिटेन के किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड से सम्मानित किया गया है? सुनील भारती मित्तल जी को।
गुजरात में स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च का उद्घाटन किसने किया? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। हाल ही में एनटीपीसी के नए निदेशक का पदभार किसने ग्रहण किया? रविंदर कुमार ने। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक ने डिजिटल बैंकिंग के लिए किसके साथ हाथ मिलाया? द्वार मनी। लखनऊ सुपर जॉइंट ने आईपीएल 2024 में पहले अपना उप कप्तान बनाया निकोलस पूरनजी। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के लिए कितने करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं? 75,000 करोड़ रुपए। पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने किस कंपनी का अध्यक्ष और स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया है? रेणु सूद कर्नाड को। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें।